नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2022 रात की करीब 7:50 पर साउथ वेस्ट चाइना की ऑटोनोमस टेरिटरी सियानजिंग के अंदर उरुमकी की एक अपार्टमेंट की 15th फ्लोर पर इलेक्ट्रिक सॉकेट एक्सटेंशन की वजह से आग लग जाते हैं। अब कोविड जीरो पॉलिसी की वजह से पिछले 100 दिनों से सियानजिंग के अंदर लॉकडाउन चल रहा था और इतनी स्ट्रिक्टेड लॉकडाउन था कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाया था। जो कोविड विक्टिम पाया जाता था उनकी घर को बाहर से लॉक कर दिया जाता था और जिस अपार्टमेंट में आग लगा था उस अपार्टमेंट के अंदर कोविड की विक्टिम था और इसी वजह से उस अपार्टमेंट की डोर बाहर से लॉक था। अब आग लगने के बाद फायर फाइटर पहुंचते उस अपार्टमेंट में आग बुझाने के लिए और फायर फाइटर को 3 घंटा लग जाता है उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन उस घर की दरवाजा बाहर से लॉक होने की वजह से उस आग में 10 लोगों की मौत हो जाती है और 9 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद इस इशू को लेकर सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और लोगों की गुस्से भरी कमेंट निकाल कर आता है सोशल मीडिया पर। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, लोग इतना वायलेंट हो जाता है कि गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर उतरकर इसका प्रोटेस्ट करने लगता है। जिस दिन ये हादसा हुआ था उसका अगला दिन फ्राइडे नाइट को उरुमकी के अंदर हजारों लोग मास्क पहनकर एक साथ मिलकर सड़कों पर कैंडल लाइट लेकर उतर आए और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा। एक छोटी सी शहर उरुमकी से शुरू है प्रोटेस्ट, देखते देखते पूरी चाइना के अंदर फैल गया। अब चाइना के अंदर प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। चाइना की अलग अलग जगहों पर कई सारे रीजन की वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक ही टाइम पर एक ही इशू को लेकर अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करना ये कहीं ना कहीं 1989 की तियानमेन स्क्वायर की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको फिर से एक बार याद दिलाता है। 1989 में वर्कर, लेबर और स्टूडेंट ने एक साथ मिलकर अपनी आजादी के लिए प्रोटेस्ट करने लगा था कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ। लोग ये नारा लगाते थे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी कंट्री चाहते हैं। लेकिन उस वक्त कम्युनिस्ट सरकार तियानमेन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए टैंक तक का इस्तेमाल किया था और डिमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ गोलियां भी चला दिया था, जिस प्रोटेस्ट में 10,000 लोगों को मार दिया गया था। हालांकि आज की ये प्रोटेस्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार के लिए ये भी एक बहुत ही चिंता की विषय है। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगा। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हाथों में ब्लैंक पेपर लेकर साइलेंटली प्रोटेस्ट करने लगा। अब चाइना के अंदर मीडिया के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। मीडिया ना ही तो सरकार के खिलाफ कुछ लिख सकता है और ना ही तो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकता है और ऊपर से बाहर की मीडिया भी चाइना के अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम और बीबीसी पहुंच जाता है चाइना। अब इसी वजह से चाइनीज पुलिस ने बीबीसी की रिपोर्टर ईडी लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शनकारियों को चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उइबो पर काफी लोगों ने सपोर्ट किया। चाइना की सियान, जिंगझू, गुआंगझू, बेजिंग, वुहान, शंघाई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी इस जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए दिखाई दिया। और इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क की वाशिंगटन पार्क में 200 लोग एक साथ इकट्ठा होकर जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर उस डिमोन्स्ट्रेटर का साथ दिया। और कनाडा की सड़कों पर भी जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। संडे नाइट को बेजिंग की लिगमा रिवर के पास 100 लोग एक साथ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने लगा। लोग ये कहने लगा कि वी डोंट वांट लाई, वी वांट फ्रीडम। हमें झूठ के साथ नहीं जीना है, हम एक आजादी की जिंदगी चाहते हैं। एक महिलाओं ने कहा कि वी डोंट वांट लीडर, वी वांट वोटिंग, कि हमें कोई नेता की जरूरत नहीं है, हम वोट चाहते हैं। बेजिंग की तिंगसा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगा और कहने लगा कि हमें बस आजादी दो। साउथ वेस्ट चाइना की चेंगडू में लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगा और ये नारा लगाने लगा कि हम आजादी चाहते हैं, हमें आजादी दो, हम एक डेमोक्रेसी चाहते हैं, हमें डेमोक्रेसी दो। लोग कोविड रेस्ट्रिक्शन रूल को तोड़कर सड़कों पर उतर आया इसका प्रोटेस्ट करने के लिए और हर जगह पर सिर्फ एक ही नारा ज्यादातर सुनने को मिल रहा था, स्टेप डाउन सी जिनपिंग, स्टेप डाउन सी जिनपिंग। संडे नाइट को बेजिंग के अंदर पुलिस ने काफी सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उरुमकी के अंदर पूरी तरह से स्ट्रीट में पुलिस तैनात कर दिया गया ताकि लोग और प्रोटेस्ट ना कर पाए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग एक साथ मिलकर एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा। और फिर क्या है जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके तहत लोग एक डिक्टेटरशिप लीडर के खिलाफ आवाज उठाकर उनको इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। Unrest is growing in China over strict COVID-19 lockdown measures. Chinese authorities have taken tough action to try to suppress the widespread protests against the country's COVID restrictions. Rare protests broke out in China's far western Xinjiang region, with crowds shouting at hazmat-suited guards after. तो आज की डेट में जहां पर ज्यादातर देशों ने कोविड रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से हटा दिया या फिर हटाने की प्रयास कर रहा है, वहीं पर दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर आज भी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन बरकरार है, जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुआ था, चाइना में। 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, चाइना
और अलग अलग देशों ने हाईली रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन लगा दिया था। और फिर 2021 में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसके बाद अलग अलग देशों ने धीरे धीरे करके लॉकडाउन हटाने लगा और फिर ओमिक्रॉन का वेव देखने को मिला। लेकिन ओमिक्रॉन उतना ज्यादा जानलेवा नहीं था और इसी वजह से धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने डेल्टा वेव के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन को हटा दिया, यूके ने भी लॉकडाउन को हटा दिया, न्यूजीलैंड ने भी लॉकडाउन को हटा दिया। लेकिन मिलान, चाइना, मैको और नॉर्थ कोरिया जैसा देशों में अभी भी लॉकडाउन जारी था और चाइना ने खुद को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया। जनवरी 2022 में चाइना की टूरिज्म हब सिटी सियान में, जहां पर 1.3 करोड़ लोगों की आबादी है, अचानक मिडनाइट लोगों को घर से बाहर निकालकर क्वारंटाइन एरिया में भेज दिया गया था। और उन लोगों की बयान के मुताबिक जिस क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को रखा जाता था वहां पर अच्छा खासा कोई ट्रीटमेंट भी उन लोगों को नहीं दिया जाता था। ऊपर से एक छोटी सी जगह के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों को रखा जाता था। अब गवर्नमेंट की वायरोलॉजिस्ट एडवाइजर प्रोफेसर गुआनी ने फोनेक्स टीवी में एक इंटरव्यू में कहा था कि मास न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और लॉकडाउन लगाकर गवर्नमेंट कभी भी जीरो कोविड पॉलिसी में सफल नहीं हो सकता। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक नया कोविड की केस मिलता रहेगा तब तक लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी को अगर कोई दूसरा बीमारी भी है तो वो भी हॉस्पिटल तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता, इतना स्ट्रिक्ट रूल था। और इसी वजह से एक आदमी हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देता है और एक 8 मंथ की प्रेग्नेंट महिला अपनी बच्चे को खो देता है। और इन सब हादसों के बाद गोक्सिन हॉस्पिटल में कोविड रेस्ट्रिक्शन रूल के साथ ट्रीटमेंट चालू किया गया। इस मास न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में जिसको पॉजिटिव पाया जाता था उसको पूरी सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता था और क्वारंटाइन में 10 दिन के लिए भेज दिया जाता था। और जब वापस घर आता था तब 3 दिन के लिए घर के अंदर ही आइसोलेटेड रहना पड़ता था। जिस फीमेल में कोविड पॉजिटिव पाया जाता था उन फीमेल को सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता था और ऊपर से उसके घर को बाहर से लॉक कर दिया जाता था ताकि ना ही तो कोई घर के अंदर आ पाए और ना ही कहीं घर से बाहर निकल पाए। इस लॉकडाउन की वजह से शेंझेन, शंघाई जैसा बड़े बड़े शहरों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चाइना की जेंघाजू में, जहां पर 2 लाख लोग काम करते हैं। दुनिया भर की 70% आईफोन यही हब से सप्लाई किया जाता है, जहां पर हर दिन 5 लाख आईफोन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब जब उस हब के अंदर कोविड की विक्टिम पाया गया तो उस हब को भी बंद कर दिया गया। और इन सब मैन्युफैक्चरिंग हब को बंद करने के चलते चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लगा। पिछले साल चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ था सिर्फ 3.9%, जबकि गवर्नमेंट ने 5.5% का टारगेट रखा था। और इस लॉकडाउन के चलते लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दिया और धीरे धीरे बेरोजगारी भी बढ़ने लगा, फूड की शॉर्टेज देखने को मिला और इसी वजह से कई जगहों पर दंगा भी देखने को मिला। जहाँ पर पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक से पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, वहीं पर शंघाई में 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। बेजिंग की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इसी वजह से जो हॉस्टल में रहते थे स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वो हॉस्टल के अंदर ही कैद हो गया। ना ही तो कोई ट्रांसपोर्ट था जिसकी मदद से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट घर पहुंच पाए और इसी वजह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैद होकर रह गया। गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया था कोविड को खत्म करने के लिए, लेकिन इस जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चाइना के अंदर कोविड की केस धीरे धीरे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2022 में सिर्फ 28,000 कोविड की नया केस मिला था, वहीं पर नवंबर में 31,000 को क्रॉस कर गया था और संडे नाइट को 39,000 क्रॉस कर गया और मंडे को 40,000 नया कोविड केस क्रॉस कर गया चाइना के अंदर। 25 तारीख जेंघाजू में 6 मिलियन लोगों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। फ्लाईओवर के ऊपर काफी सारे ऐसा पोस्टर देखने को मिल रहा था जहां पर लोग ये कह रहा है कि हमें कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, हम खाना चाहते हैं, हमें फूड की जरूरत है, हम रेगुलेशन नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्री ने चाइना को इफेक्टिव वैक्सीन भी ऑफर किया था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको लेने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइनीज गवर्नमेंट को ये कहा था कि कोविड से डील करने का ये कोई सही तरीका नहीं है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि ये साइंटिफिक और इफेक्टिव वे है कोविड को खत्म करने का। अब चाइनीज गवर्नमेंट की कोविड जीरो पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट था कि लोगों का जीना मुश्किल होने लगा था। लोग अपनी खिड़की से चीख चीख कर कहने लगा था कि हमें आजादी दो, हम आजादी चाहते हैं। अब इस कोविड जीरो पॉलिसी के पीछे कम्युनिस्ट सरकार का सिर्फ 2 ही मकसद बताया जाता था। एक तो चाइनीज गवर्नमेंट का जो वैक्सीन था सिनोवैक और सिनोफेक, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, और दूसरी ओर अक्टूबर में चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का इलेक्शन था। अब हर 5 साल बाद चाइना के अंदर नेशनल कांग्रेस को बुलाया जाता है और शी जिनपिंग तीसरी बार खुद को एक लीडर के रूप में ट्राई करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया था। और इस जीरो कोविड पॉलिसी के चलते लोग पूरी तरह से तंग आ चुके थे, लोगों की जीना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। और इसी वजह से जब उरुमकी की अपार्टमेंट में आग लग गया तब लोगों की गुस्सा धीरे धीरे प्रोटेस्ट में बदल गया और एक साथ सभी लोग मिलकर पूरी चाइना में प्रोटेस्ट करने लगा। तो एक्सपर्ट ये दावा करता था कि चाइनीज सरकार इस प्रोटेस्ट को बहुत ही आसानी से रोक देगा और उरुमकी, बेजिंग, शंघाई जैसा बड़े बड़े सिटियों में स्ट्रीट में पूरी तरह से पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि लोग इस प्रोटेस्ट को और आगे ना बढ़ा पाए। उम्मीद करता हूँ चाइना के प्रोटेस्ट की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।